चुनाव का मौसम आते ही देश में सिर्फ मतदाताओं की परीक्षा नहीं होती, सरकारी कर्मचारियों की भी परीक्षा होती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह परीक्षा सिर्फ लोकतंत्र की सेवा में जुटने की है तो रुकिए। यहां तो बहाना शास्त्र का पूरा पिटारा खुला हुआ है। नैनीताल जिले के 7 नगर निकायों के चुनाव में 1900 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन 300 कर्मचारियों ने अपने अपने असाधारण बहानों के साथ ड्यूटी से छुटकारा मांग लिया है। ये बहाने सुनकर आपको लगेगा कि लोकतंत्र की सेवा से बचने के लिए लोग ऐसे ऐसे तीर मार रहे हैं जो शेक्सपियर के नाटक या बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में भी नहीं मिलेंगे। यहां तो बच्चे का दूध, परीक्षा का प्रश्न पत्र, माता पिता का प्यार और स्वास्थ्य की लाचारी सब कुछ दांव पर है। एडीएम साहब जो इन बहानों की सुनवाई कर रहे हैं, खुद भी शायद सोच रहे होंगे कि वो चुनाव की ड्यूटी बांट रहे हैं या किसी रियलिटी शो के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं बहानों को स्वीकृति दी जा रही है जिनमें सच का तड़का और दर्द की कहानी हो। अब जरा सुनिए इन दिलचस्प बहानों की महागाथा को, जो खुद लोकतंत्र को भी हंसने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। हल्द्वानी की एक महिला प्रवक्ता ने दलील दी कि उनकी 6 महीने की बच्ची है जिसे स्तनपान कराना जरूरी है। उनका कहना है कि मैं मां हूं, सुपर वुमन नहीं। और फिर सवाल उठाया, क्या लोकतंत्र की ड्यूटी मेरे मातृत्व पर भारी पड़ सकती है? एक शिक्षक ने भावुक होकर लिखा कि उनकी बेटी 19 जनवरी को परीक्षा देने जा रही है। अगर मैं उसे सेंटर तक नहीं ले गया तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। बेटी की परीक्षा और देश की लोकतंत्र की परीक्षा में इस शिक्षक ने साफ कहा, बेटी पहले। एक और शिक्षक ने अपनी दुविधा जाहिर की। उनके माता पिता गाजियाबाद में अकेले हैं। चुनाव बाद में होता रहेगा, लेकिन बुजुर्गों के साथ समय बिताना अनमोल है। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में लिखा, एक महिला कर्मचारी ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, गर्भाशय में फाइब्राइड की वजह से पीरियड्स में काफी तकलीफ होती है, काफी दिक्कत होती है। उन्होंने सवाल किया, क्या मैं ऐसी स्थिति में भी घंटों वोटिंग बूथ पर खड़ी रह सकती हूं? एडीएम नैनीताल पीआर चौहान ने स्पष्ट किया कि गंभीर समस्याओं को समझा जा रहा है, लेकिन हर बहाने पर सिर हिलाना संभव नहीं। चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए 300 आवेदन आए, लेकिन सभी को मंजूरी देना लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी होगी। जाहिर है, मतदान की तैयारी जितनी गंभीर है, उतने ही मजेदार बहाने भी सामने आ रहे हैं। जनता तय कर रही है कि असली नायक कौन है, ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारी या अपनी जरूरी मजबूरियों को पीछे छिपाने वाले। बहरहाल, इस पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।